हेलो फ्रेंड। सो आज की इस वीडियो में देखेंगे वाट मीटर के बारे में। तो अभी हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वो वाट मीटर का ये फ्रंट फेस है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये सब जितना भी है आपका बार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है और यहाँ पर देखिए 10 का है, 20 का है, 30 का है। तो इसमें 5 लाइन है तो एक बार 2 का हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग काउंट करते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पर आपका रीडिंग आ रहा है तो कितना का हो जाएगा, 34 वाट हो जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है तो उसको भी हम देखेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आपका 1/2 एम्पियर का है, तो आप इसे 1/1 पे रखोगे तो 1 एम्पियर का होगा, 2 पे रखोगे तो 2 एम्पियर का होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर वाट मीटर पे क्या क्या लिखे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड 1248 लिखा हुआ है। तो मतलब जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो इस स्टैंडर्ड के बेस पे डिज़ाइन होगा। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें आप इन्वायरमेंटल टेस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे टेस्ट करेंगे, इम्पैक्ट टेस्ट होता है, शॉक टेस्ट होता है, बम टेस्ट होता है, ड्रॉप टेस्ट होता है, फ्री फॉल टेस्ट होता है। ठीक है, फ्री फॉल रिपीट टेस्ट होता है। और उसमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं, अगर कुछ आपको सेफ्टी नीडेड है तो वहाँ पर देख सकते हैं। और सारा सिंबल्स उसमें मेंटेन होना चाहिए। तो इस टाइप की सारा चीज़ टेस्ट करके आपको मैन्युफैक्चरर आपको वाट मीटर प्रोवाइड करवाता है। तो ये बेसिकली उसी के लिए स्टैंडर्ड लिखा रहता है IS 1248। उसके बाद ये देखिए सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंबल है। अब ये सिंबल किसका है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप, ये टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। ठीक है, तो अब बेसिकली अब डिफरेंट टाइप्स का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये PMC इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये PMC का सिंबल है। फिर उसके बाद ये मूविंग आयरन का सिंबल है। और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप का सिंबल है। फिर इसके बाद इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का सिंबल है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दोनों प्लेट इक्वल रहेंगे। ठीक है, और ये आपका थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का सिंबल हो जाता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर एक्चुअली है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट सिंबल हो जाता है AC और DC का। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो होता है आपका AC भी मेजर करता है और DC भी क्वांटिटी मेजर करता है। तो आप देख लीजिए, ऊपर वाला DC का, नीचे वाला AC का है। ठीक है, उसके बाद आपका 1.0 ये हो जाता है एरर का। ठीक है, इसमें ±1.0 एरर हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका ये इस टाइप का देखिए, ये जो आपका स्केल है इस टाइप का, इसका मतलब होता है कि हम हॉरिजेंटली इस इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल ये इंस्ट्रूमेंट प्लेस होगा। जैसे आप मोबाइल को टेबल पे रखते हो ना, तो उस टाइप से वो हॉरिजेंटल होता है। और वर्टिकल जैसे कैसे होगा, जैसे आप शोरूम में जाते हो तो आपको मोबाइल जो टेबल पे रखा रहता है, ठीक है, शो के लिए, तो आपका वर्टिकली हो गया। तो जब वो आपका ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो उसमें आपको वर्टिकली प्लेस करना है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टार के अंदर 2 लिखा हुआ है। तो स्टार के अंदर अगर इस टाइप का स्टार बना रहेगा, ठीक है, इसके अंदर 2 रहेगा तो मतलब 2 किलो वोल्ट के लिए ये 2 किलो वोल्ट पे टेस्टेड हुआ है। ठीक है, इसका इंसुलेशन 2 किलो वोल्ट है। और इस पर और 1 लिखा रहेगा तो 1 किलो वोल्ट, ये 5 किलो वोल्ट तक आता है। और कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो वो 500 वोल्ट के लिए रहेगा। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज के लिए, मतलब ये 50 हर्ट्ज पे आपका काम करेगा, फ्रीक्वेंसी AC पे। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि बहुत सारा जो मैंने ये आपको और भी इसके बारे में होता है, जो आप प्लेस जैसे इंस्ट्रूमेंट का जो प्लेसिंग होता है वो इस टाइप से भी होता है। जैसे इस टाइप से भी होता है, आपका 60 डिग्री पे होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट को आपको 60 डिग्री में भी रखना होगा, इस टाइप का सिंबल होगा। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे करके होगा जो 80 से लेके आपका 100 तक काम करेगा। ठीक है, 80 से लेके आप 100 तक उसको डिग्री में प्लेस कर सकते हो। और कुछ होता है 45 to 75 होता है, 45, 60, 75। तो इस एंगल में भी आप प्लेस करके इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग ले सकते हो। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका सेटिंग करते हो। बहुत ज़रूरी है कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाओगे और आपको एरर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लेसिंग आप जान लीजिए। ठीक है, और ये इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन भी जान लीजिए। और फ्रिक्वेंसी इतना पे आपको काम करना है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, रीडिंग आराम से ले सकते हैं। मिरर का जो पर्पज़ होता है, मिरर का आपका पर्पस होता है जो भी आप रीडिंग देख पाएंगे क्लियरली, ताकि इसका रिफ्लेक्शन मिले, इस रिफ्लेक्शन के सहारे आप इसका रीडिंग को क्लियरली देख पाएँ। ये मिरर का पर्पस यही होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि वाट मीटर पे आपको कौन कौन से टर्मिनल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉमन मिलेगा जिसको आप C से डिनोट करते हैं। और ये आपका M मिलेगा, ये L मिलेगा, और इस साइड V की होती है। तो इधर 150 वोल्ट की होती है, ये 300 की होती है, और ये 600 वोल्ट की होती है। ठीक है, तो अलग अलग वोल्टेज की होती है, कॉइल होती है।
तो आप देख लेंगे यहाँ पर जैसे MCLV, तो जो आपका ये आपका सीरीज में है तो ये आपका करंट कॉइल हो जाता है, ये पैरेलल में हो जाती है तो पोटेंशियल कॉइल है, वोल्टेज कॉइल, और M कॉइल की पैरेलल में हो जाती है तो यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल हो जाता है। और यहाँ पर करंट का सेटिंग करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे वाटमीटर पे लिखा रहता है कि जब आपका लो एम्पियर, मतलब जब आपका 1 एम्पियर पे कनेक्शन होगा तो ज्वाइन B1 एंड B2, जब 1 एम्पियर के लिए रहेगा तो इस टाइप से आपको कनेक्ट कर, इसको ओपन करके, ये आपका ओपन हो जाता है, ओपन करके इसको लॉक करना पड़ता है, ठीक है। इन दोनों को लॉक कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1 एम्पियर पे सेटिंग हो जाएगा। जब आपको 2 एम्पियर पे करना होगा तो इस टाइप से कनेक्शन होगा, ठीक है। इस टाइप से कनेक्शन होता है 2 एम्पियर के लिए, और ये कनेक्शन नहीं होगा उस समय, ठीक है, आप कर भी नहीं पाएंगे। तो 2 एम्पियर के लिए आपको इस साइड से कनेक्ट करना पड़ेगा B2 एंड E1 एंड B1 एंड E2, जब आप 2 एम्पियर पे सेटिंग डालेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेट होता है। अब जैसे नॉर्मल एक कनेक्शन देखते हैं, ये आपका M हो जाता है, ये C हो जाता है, ये L हो जाता है, ये V हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम AC सप्लाई दे देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। और यहाँ पर हम न्यूट्रल इसको जोड़ देते हैं न्यूट्रल के थ्रू, और यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब बल्ब रहेगा तो कैसे काम करेगा। तो आपने कनेक्शन देख लिया है, तो अब उसके बाद हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले AC सोर्स ले लेते हैं, AC सोर्स ले लेते हैं, यहाँ पर लाइव है और यहाँ पर न्यूट्रल है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बल्ब ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइव से जो सप्लाई वायर जाती है वो कहाँ जाएगी, M पे जाएगी, और M और C शॉर्टेड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये L से कहाँ जाएगी, बल्ब का एक टर्मिनल को, और फिर उसके बाद न्यूट्रल से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल से एक बल्ब को जोड़ देंगे और एक न्यूट्रल से हम ले जाके कॉइल पे दे देंगे, ठीक है। तो हम अभी, तो यही इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सीरीज में है तो करंट मेजर कर लेगा, और पैरेलल में है तो वोल्टेज मेजर कर लेगा, ठीक है। तो आपका वाटमीटर पे रीडिंग शो हो जाएगा जितना का आपका बल्ब रहेगा। तो ये नॉर्मल बेसिक कनेक्शन होता है। तो ये कनेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। जो आपका वाटमीटर आता है वो 2 पावर फैक्टर का आता है, एक यूनिटी पावर फैक्टर का आता है और एक लो पावर फैक्टर का आता है। जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है वो 1 का होता है, जो लो पावर फैक्टर होता है 0.5 से 1 के बीच में होता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी मिलता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, V/I/PF बटा मैक्सिमम स्केल, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करते हैं हम एग्जांपल लेते हैं, ये आपको लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सपोज ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर का है, ठीक है। तो सपोज हम इसके लिए करते हैं जैसे 1 एम्पियर के लिए टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज भी हम लेंगे, तो जैसे वोल्टेज 300 वोल्ट लेंगे, 1 एम्पियर के लिए किया हमने, पावर फैक्टर भी 1 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 150, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब 1 एम्पियर पे रखेंगे 300 वोल्ट रहेगा तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 आएगा। मतलब जो आपका वाटमीटर पे अगर 30 वाट आ रहा है तो इंटू 30 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। उतना वाट आपका दिख रहा है मीटर पे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करना ना भूलें, नहीं तो आपका रीडिंग गलत हो जाएगा। अगर आप कॉलेज में हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी।